साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आपकी जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आने वाले समय में होने वाली है, तो इसको लेकर जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं उस पेपर की आज बात करेंगे। और विशेष रूप से आज अपन बात करेंगे जो आपका भूगोल का जो पार्ट्स आता है सामाजिक विज्ञान में, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो हमारे नोट्स थे उनमें से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी नोट्स खरीद चुके हैं। तो उनके मन में ये संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, जो हम मैटर पढ़ रहे हैं उनमें से हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसको लेकर भी अपन बात करेंगे। आज जो मैं प्रश्न पत्र आपके सामने हल कर रहा हूँ और वो प्रश्न पत्र है जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत हुई थी संस्कृत विभाग की, उसका पेपर है। तो उसमें क्या है, आप सभी को पता है, भूगोल में 4 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल के आते हैं, 4 क्वेश्चन भारतीय भूगोल के आते हैं और पीछे जो 10 क्वेश्चन बचते हैं वो प्रायोगिक भूगोल यानी विश्व भूगोल वाला पार्ट्स आता है। तो इसमें अपन देखेंगे, सीधे क्वेश्चन पर ही आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौखिक मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखें तो झालावाड़, राजसमंद, भरतपुर और टॉक ऑप्शन में है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा झालावाड़। तो और इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहें, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल होता है कि हाँ यहाँ से आया है नहीं आया। तो देखिए यह हमारे टॉपिक दिया हुआ है पेपर्स में जलवायु, और जलवायु के अंतर्गत जैसे आप जाओगे तो इसमें स्पष्ट रूप से हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए मानसून को भी वर्गीकरण किया है शाखाओं को, और फिर इसमें हमने बताया है कि सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में, और स्थान अगर पूछा जाए तो माउंट आबू, न्यूनतम वर्षा जैसलमेर और स्थान सम। लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थी यह भी कहेंगे कि यह तो नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ, ये मानते हैं कि क्वेश्चन नॉर्मल था, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारे नोट्स के पेज है वो पेज की संख्या हमने बहुत कम रखी है, फिर भी कम पेज के अंतर्गत और सटीक मटेरियल दिया है जिससे कि आपको सीधे की सीधे क्वेश्चन मिले। नहीं तो बहुत बड़े पोथे आपको पढ़ने पड़ते हैं, फिर भी उनमें से पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। चाहे पूरी की पूरी क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए उनमें से, लेकिन विद्यार्थी को याद नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारा कचरा उसमें अंतर्गत दे दिया जाता है। लेकिन हमने नोट्स को नोट्स के हिसाब से बनाया है, इस हिसाब से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन था आपके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका सही उत्तर है लाल लोम मृदा। तो देखिए यह टॉपिक भी आपके जो हमने नोट्स दी है उनमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए मृदा टॉपिक लिखा हुआ है जिसमें से अलग अलग वर्गीकरण दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे जलोढ़ मृदा, लाल पीली, लाल लोम की बात करें ये क्वेश्चन पूछा गया, और डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों ऑप्शन में थे। यहाँ पर देखिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तो ये 4 जिलों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से सीधा का सीधा आया। बाकी देखिए बाकी भी जो वर्गीकरण हमने दिया है वहाँ से कई बार क्वेश्चन आए, जैसे अल्पीसोल्स का आता है और एंटीसोल्स का भी आता है, एडिसोल्ट का आता है। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। वर्मिसोल्स है, बाकी अन्य नाम भी है जगह, जैसे साइरोजेक्स है, रेवेनिजा है, जिप्सीपेरस है और लाल लोम यहाँ पर भी नीचे भी दिया हुआ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर था 3। एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है, ये लाखेरी बूंदी में है और ये भी हमारे नोट्स में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर ज्ञात करना है। अगर आपको पुरुष की याद है और महिला की याद है तो आप अंतर याद कर सकते हैं। जैसे 67.1 थी और 52.1, तो कुल मिलाकर अगर आप ऐसे भी याद करते हैं ना तो नज़दीक नज़दीक में आपको उत्तर आ जाता। और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 27% लगभग माना है इन्होंने। और ये भी हमारे नोट्स में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, जिसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जनसंख्या वाला है और इसमें साक्षरता देखिए 67.1 पुरुषों की है, 52.1 की है। दोनों में से जब आप माइनस करोगे ना तो 27% उत्तर आपका निकल के आएगा। तो ये भी आपको यहाँ से मिल रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गए। अब जो क्वेश्चन है ये है विश्व भूगोल की, और ये क्वेश्चन अपन बात करें 137 नंबर क्वेश्चन है। कोर और मेटल सीमा के साथ मेल खाता है, यानी यह असततता दी हुई है और इनमें से आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर अपन बात करें तो गुटेनबर्ग असतता है, और इसको हमने हमारे नोट्स में एक आसान तरीके से समझाया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन है, क्या मामला है। कोर असमानता किसके मध्य पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने
इसका वर्गीकरण दिया है, पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए कॉनोड संबंध अगर पूछे तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, रेपेटी अगर पूछा जाए तो ऊपरी मेटल और निचली मेटल, लेहमान पूछा जाए तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर, मोह अगर पूछा जाए तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल, और गुटेनबर्ग निचली मेटल और बाह्य कोर। तो सही उत्तर इसका इन्होंने सीधा ही पूछा था कि मेटल और कोर के मध्य, तो मेटल और कोर के मध्य देखिए गुटेनबर्ग असंबंधता पाई जाती है। तो यहाँ पर भी हमने स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि लेहमान यहाँ पर है, गुटेनबर्ग यहाँ पर है, रेपेटी यहाँ पर है। तो बहुत आसान तरीके से समझाया है और सीधा का सीधा क्वेश्चन भी मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने सौर ऊर्जा पहुंचती है, यानी कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो 51% जो सौर ऊर्जा है वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचती है। और इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो ये भी आपको हमारे नोट्स में से सीधा का सीधा क्वेश्चन मिलेगा। इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि विद्यार्थियों के मन में कोई डाउट ना रहे। देखिए सूर्य से प्राप्त 51% ऊर्जा यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जिसमें 34% प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश, 17% विसरित दिशा प्रकाश। उन्होंने पूछा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो दोनों को ऐड कर दिया है, यानी 51% ऊर्जा प्राप्त होती है। यह आपको यहाँ पर पूरा का सीधा क्वेश्चन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से वर्षण के अंतर्गत कौन सा आता है? तो देखिए यह भी हमारा नोट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर नहीं डाल पाया। वजह क्या थी? क्योंकि सभी अलग अलग जगह लिखे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने वर्षण का प्रकार पूछा है, तो वर्षण का प्रकार लगभग 2-3 पेज में आ जाते हैं। क्योंकि जैसे फुहार अलग है, वर्षा अलग है, हिम वर्षा, तो ये सभी इसमें सही है और यह भी आपको वहाँ से स्पष्ट रूप से मिलेगा। तो वर्षा वाला टॉपिक यह इस बार नया ऐड किया गया, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा गया निम्न में से ठंडी जलधारा कौन सी है? तो लैब्राडोर की जलधारा है, यह ठंडी जलधारा है। और ये क्वेश्चन आपका जो टॉपिक पड़ता है महासागरीय धारा है, उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये टॉपिक भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे नोट्स में दिया है, अलग अलग, जैसे उत्तरी महासागर में कौन सी होती है और दक्षिण में कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग हमने दिए। यहाँ पर प्रशांत महासागर आप देखिए, और प्रशांत के बाद अटलांटिक महासागर आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ठंडी जलधाराएं एक तरफ हमने लिखी, एक तरफ लिखी है गर्म जलधारा, या गर्म है या ठंडी है। ठंडी में पहले लैब्राडोर जलधारा लिखी हुई है और यहाँ से क्वेश्चन आया। तो यह हो गई लैब्राडोर जलधारा के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए यह हो गया, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है दक्कन ट्रैप क्षेत्र किसके कारण बना है? तो दक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र जो है ज्वालामुखी के उद्गारी उद्भेदन से बना है। और ये आपका क्वेश्चन भारतीय भूगोल से आया है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है भौतिक स्वरूप जो भारत का है, उनमें से क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। तो देखिए भौतिक स्वरूप अगर अपन बात करें थोड़ा बड़ा है टॉपिक, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्यों अगर क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है तो वहाँ से पढ़ना तो है पड़ेगा ही। यहाँ पर देखिए दक्कन का पठार, ये प्रायद्वीपीय भारत में स्थित त्रिभुजाकार पठार है। इस पठार पर लावा परत पाई जाती है, जिसके कारण यह काली मृदा निर्मित है। और लावा आपको पता है कि किसके कारण उत्पत्ति होती है? लावा की उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी क्रियाओं से। तो इसी वजह से वो क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपने नोट्स में से मिल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह हो गया ज्वालामुखी उद्गार का। और समता एक क्वेश्चन पूछा है सममंडल में अधिकांश शामिल है। देखिए सममंडल और विषममंडल दो भागों में वर्गीकरण किया गया है जो वायुमंडल है उसको। तो इसका सही उत्तर अपन बात करें तो समताप मंडल, मध्यमंडल और शोभ मंडल होता है। और यह भी हमारे नोट्स में अगर मैं बात करूं तो आपको सीधा का सीधा मिलेगा। जो आपका टॉपिक है वायुमंडल वहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर देखिए हमने वायुमंडल का वर्गीकरण दिया है, नीचे लिखा है दो भाग है इसके। सममंडल में देखिए रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में विभक्त किया गया। सममंडल पहले, जिसमें शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल पाए जाते हैं। सीधा का सीधा क्वेश्चन है। दूसरा है विषम मंडल। तो विषम मंडल में बाकी जो गैसें वगैरह वो होती है वो होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है।
देखिए प्रतियोगी ये हो गया, ये फुहारा वाला हो गया, ठंडी जलधारा वाला हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्ति आकार में सबसे लंबी व चौड़ी है? तो प्रवाल भित्ति इस बार नया टॉपिक ऐड किया गया आपके। तो इसमें से देखिए ये प्रवाल भित्तियों के प्रकार है और सही उत्तर है अवरोधक प्रवाल भित्ति। और ये भी आप हमारा जो नोट्स हमने बनाए हैं उनमें से सीधे के सीधे क्वेश्चन आया है। यहाँ पर प्रवाल भित्ति वाला टॉपिक, यहाँ पर देखिए प्रवाल भित्ति का ये टॉपिक है। और नीचे हमने प्रवाल भित्ति के 3 प्रकार बताए, 3 प्रकार ही है। देखिए तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय या एंटॉल। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे लंबी, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग के समीप स्थित ग्रेट बैरियर विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है और ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगी आपकी अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये और काफ़ी सारे विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन करने में काफ़ी कठिनाई भी हुई थी, लेकिन अपने नोट्स में ये क्वेश्चन सीधा सीधा दिया हुआ था। जिस बंदे ने पढ़कर गया था उसके ये सही हुआ है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में आपको जमाना है? तो ये क्वेश्चन भी भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसमें से दिए गए, यानी भौतिक स्वरूप से इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इलायची की पहाड़ियाँ, अनामलाई की पहाड़ियाँ, पालघाट और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और इसका भी प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये महासागरीय धारा वाला प्रूफ था। यहाँ पर देखिए आप, हमने यहाँ पर पहाड़ी वाला वर्गीकरण किया। देखिए अनामलाई की पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ, पलने की पहाड़ियाँ, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट सब दिए और सही सही क्रम में लिखा हुए है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको सीधा का सीधा मिला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारत भूगोल का ही लगभग क्वेश्चन होगा आपके। देखिए किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून में अधिकतर वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्योंकि देखिए मालवा प्रदेश, कसकरण, थार मरुस्थल तीनों बहुत दूर दूर है और ये भी हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है अपन बात करें जो मानसून वाला, उनमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। मैं सभी प्रूफ एक साथ ही आपको दिखा दूंगा। और दूसरा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया प्रसिद्ध गर्सोपा जल प्रपात किस नदी पर है? तो यह आपके हो जाएगा शरावती नदी पर। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों के समृद्ध होती है किंतु भारी विक्षालन के कारण इसमें सोने और सिलिका की कमी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटराइट मृदा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूत्री वस्त्र केंद्र उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ये हो जाएगा कानपुर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। और अंतिम था माल खेत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो यह है सीकर। अब मैं इन सभी के प्रूफ आपको एक साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माल खेत की पहाड़ियाँ वाला आपने यहाँ पर सीधा लिखा हुआ माल खेत की पहाड़ियाँ सीकर में है, ये प्रूफ आपको मिल गया। और आगे चलते हैं। महासागरीय धारा वाला प्रूफ मैंने आपको बता दिया और ये प्रूफ भी बता दिया, अनामलाई वाला पहाड़ियाँ वाला भी। और यह है, यह आपका जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए अरब सागर की ये शाखा है, यहाँ से पश्चिमी घाट का जो पर्वत का पूरी भाग है, यहाँ पर सबसे जो है भाग वृष्टि छाया प्रदेश की मात्रा कम होती है लेकिन इसका जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर ज़्यादा वर्षा पाई जाती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा उठाया। और यहाँ पर हमने वर्गीकरण भी दिया कि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा है 200 सेमी वाले इस भाग में, तो पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर था। अगला देखिए मृदा का वर्गीकरण था और जिसमें आपका लेटराइट मृदा था। तो देखिए ये सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र, असम में पाई जाती है, ये लेटराइट वाला प्रूफ हो गया। और आगे अपन देखें तो ये क्वेश्चन था उत्तर भारत का मानचेस्टर। तो यहाँ पर देखिए उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं, ये यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन था गरसोपा जलप्रपात का, यहाँ पर देखिए हमने 3 से 4 जलप्रपात ही लिखे हैं 5, जिसमें से एक क्वेश्चन सीधा का सीधा आगा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक। तो ये कुल मिलाकर थे आपकी संस्कृत विभाग भूगोल में क्वेश्चन पूछे गए। देखिए अपन इन क्वेश्चनों का अगर स्तर देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। एक तो क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो जनरली क्वेश्चन आसान ही पूछे गए। जो सामान्य वाला पेपर हुआ था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सभी क्वेश्चन आसान ही थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बड़े बड़े पोथे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पोथा पढ़ोगे तो क्योंकि 8 सब्जेक्ट है फिर आप बाकी वाला मटेरियल भी कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी पढ़ो सेलेक्टिव पढ़ो और जिसमें से क्वेश्चन आ जाए
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ। बाकी देखिए आपकी इच्छा है, आप जो भी पुस्तक पढ़ना चाहें पढ़िए। अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो हम आपको 88 24 24 57 81 ये नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स खरीद सकते हैं। एसएसटी के नोट्स की कीमत सिर्फ 249 रुपये और जीके वाले की कीमत 149 रुपये है। पूरे के पूरे अपडेटेड नोट्स हैं। इसमें कोई आपको यह नहीं है कि पूरे मटेरियल नहीं है, और हमें ये लगेगा कि इसमें कुछ ऐड भी करना है तो वो हम बाद में आपको फ्री में भी उपलब्ध करवाएंगे। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस अगर कोई चेंज करता रहेगा तो भी हम उपलब्ध करवाएंगे आपको। अगर जिसने नोट्स खरीदे उनको, तो हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए रहेंगे तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सफल जरूर हो जाओगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।